जो के शुरुआत में बड़ी अड़चने आई, क्योंकि सत्य कहना कोई आसान चीज नहीं। कोई भी आदमी सत्य को बर्दाश्त नहीं करता। जैसे है कि बहुत से झूठे गुरु संसार में इस जमाने में आए, और लोगों को मैंने ऐसे 16 लोगों के नाम और 6 ऐसी औरतें, उनके नाम पूरे नाम सहित बताया तो सब घबरा गए कि वो मुझे उन्हें कोई आके बंदूक से मार सके। लेकिन आज तक कोई किसी की हिम्मत नहीं पड़ी और ना ही किसी ने मेरे ऊपर की इस मामले। तो इसका मतलब है कि ये जो लोग हैं, झूठे लोग हैं, वो खुद ही डरपोक है और वो घबराते हैं इस बात कि सत्य जो है वो एक बार संसार में आ जाएगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा। आप लोगों से सहयोग के बारे में इतना कहना है कि ये जीवंत क्रिया है, और जैसे एक बीज आप पृथ्वी तत्व में डालने से उसको अंकुरित करते हैं, वैसे ही आपके अंदर की कुंडलिनी सहज माने आपके साथ जन्मी हुई वो कुंडलिनी जागरूक होकर के योग को प्राप्त करती है, और ये सहज योग ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। तब फिर आपके अंदर स्वतंत्र आता है। स्व माने ये कि स्व माने आपके आत्मा, और उसका तंत्र माने उसका मैकेनिज्म काम करने लग जाता है। जो हम आज स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ये असली स्वतंत्रता नहीं, ये तो थोड़ी देर की ऐसा लगता है कि हम सब स्वतंत्र हो गए, तो अगर ये अंग्रेज नहीं जाते तो सहयोग भी कहाँ से होता। ये अंग्रेजों के जाने से सहयोग तो ठीक चल पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हो गए, क्योंकि हमने अपने स्व का तंत्र जाना नहीं। तो इस स्व धर्म को जानने के लिए आत्म साक्षात्कार होना चाहिए। बड़े बड़े संतों ने इस पर कहा हुआ है। शिवाजी महाराज जो कि वास्तविक में एक बड़े भारी संत ही थे, क्योंकि वो भी एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। उन्होंने कहा कि स्वधर्म जागवाओ, इसके आगे आपको क्या करना है, स्वधर्म का जागरण। तो स्वधर्म के जागरण के करने से बगैर कुछ नहीं हो सकता, लेकिन लोग करने क्या लगे कि उस चीज को छोड़ करके दूसरी चीजें करें। हर धर्म में ये लिखा कि आप उस अविनाशी तत्व को प्राप्त करें। ऐसा कोई धर्म नहीं इसने ये कहा है कि आप बस इधर उधर लड़ाई झगड़ा करो, इसकी गर्दन काटो, उसकी गर्दन काटो, या बड़े बड़े प्रवचन करो, लेक्चर दो। इस तरह कोई भी धर्म में नहीं लिखा है। उनसे तो आदि शंकराचार्य ने कहा है कि शब्द जालम से छुट्टी पाओ। ये शब्द जालम है सारा। इसलिए जो बैठ करके आपको बड़े बड़े प्रवचन सुनाते हैं और बड़े बड़े कथानक सुनाते हैं, इससे हमारी कुंडलिनी का जागरण नहीं हो सकता। उनसे जैसे कि कबीरदास जी ने कहा है कि पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भय वो हो जाता। दुनिया भर की बेकार की चीजें खोपड़ी में भर जाने से वहां का जो सत्व है वही खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पढ़ा है वो सब बेकार ही है, पर उसका चयन, उसको जानना कि कौन सी चीज पढ़ी, कौन सी चीज नहीं पढ़ी। विलायत में तो मैं देखती हूँ जहाँ जाती हूँ, वहां पे जैसे गुरु शॉपिंग होता है। कहेंगे देखो इस गुरु से आप मिले हैं क्या, ताकीज में। हम तो वहां बिल्कुल चुपचाप खड़े होते हैं। वो तो है महंगाड़ा, पर है अच्छा। मैंने क्या चीज है भगवान जाने, कोई महंगाड़ा होगा, कोई जरा सस्ता होगा। गुरु के यही वहां पे वर्णन होते कि कौन कितना महंगा है और कौन कितना सस्ता। क्या गुरु को भी जरा आप खरीद ले तो वो आपका गुरु कैसे होगा। जो अगर आप गुरु को खरीदना जानते हैं तो फिर दुनिया में कोई चीज ऐसी रही नहीं गई कि जो कोई महान हो, विशाल हो, आपसे ऊंची हो सकती। पर जब आप इस चीज को प्राप्त करते हैं तब आप स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। मैं आज गुरु तत्व के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल नाभि चक्र के बारे में कहा था, उसके चारों तरफ हमारे गुरु तत्व, और स्वाधिष्ठान चक्र जिसके बारे में मैंने कल बताया था, वो जैसे कि नाभि चक्र में से निकल करके उसकी एक ग्रंथि चारों तरफ घूमती है, और इस जो आपको हिस्सा दिखाया दे रहा है इसको प्लावित करती है। ये स्वाधिष्ठान चक्र के बारे में मैंने आपसे कल बताया था कि दिल्ली वाले लोगों का सबसे ज्यादा स्वाधिष्ठान चक्र पकड़ता है, और इसी वजह से उनके लिवर और उनको
लिवर की खराबी हो जाती है, डायबिटीज हो जाता है, और उनको ब्लड कैंसर हो जाता है, उनको ब्लड प्रेशर हो जाता है, किडनी ट्रबल हो जाता है, और इस तरह के नानाविध प्रकार होकर के अंत में कभी कभी ये सब चीज छूट भी गई तो हार्ट अटैक आ जाता। ये व्यवस्था ऐसी होती है कि मनुष्य को पहले उसमें कुछ परमात्मा चाहते इत्तला दें कि भाई तू बहुत ज्यादा कर रहा है, अब जरा कुछ कम कर। पर मनुष्य उसकी नोटिस नहीं लेता। सरकारी नोटिस ले आए तो बहुत जल्दी सुन लेता है, पर शरीर की नोटिस को नहीं सुनता कि मेरा शरीर अब नोटिस दे रहा है। क्योंकि अतिकर्मी आदमी जो बहुत ज्यादा सोचता है वो इस चक्र को इतना ज्यादा इस्तेमाल करता है कि अपने ब्रेन का जो ग्रे सेल है उसको बदलने के लिए, कि बाकी सब चीजें उसकी जो है वो दूषित रह जाती है। और इसलिए इतने भी लोग प्लानिंग करते हैं, फ्यूचरिस्टिक है और हर समय सोचते रहते हैं, उनकी ये सारी बीमारियां होती। ये मैंने आपसे कल सब बताया। आज जो है मैं आपको गुरु चक्र के बारे में बताऊंगी कि जो गुरु तत्व हमारे, इसको हम कह सकते हैं ये भव सागर। इसमें जो गुरु तत्व हमारा खराब हो जाता है तब भी बहुत परेशानियां होती। गलत गुरु के सामने सर झुकाना, किसी के सामने सर झुकाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मुझे भी लोग पैर छूते हैं, भाई मैंने तुमको क्या दिया, तुम मेरे क्यों पैर छूटे। पर हम लोग की आदत है, तू भी आया भैया तो ठीक है, तू भी आया भैया ठीक है, तू भी सबको नमस्कार करते। हिंदुस्तान में खास कर पता हुआ कि पहला वाला भी जेल से छूट आया है, दूसरा वाला भी मर्डर करके आया, तीसरा वाला भी रुपया पैसा लूट करके भागा। हमारे पास तो यही अंदाज हो जाता है कि कौन असली कौन नकली। पर गुरु तत्व में एक बात आप गांठ बांध कर रखें, जो आदमी आपसे रुपए पैसे की बात करता है वो आदमी गुरु कहलाने लायक नहीं। इसमें आप देखिए कि 99% लोग आप उसमें से निकाल, आपको एक भी ऐसा बिरला मिल जाएगा कि जो पैसे की बात शुरू में नहीं करेगा लेकिन बाद में करेगा। तो क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं देने को, वो तो आपके नोट खसोट में लगे हैं। ये नहीं हुआ तो आपकी बीवी बच्चों में उनका इंटरेस्ट होगा या कुछ ऐसी ऐसी चीजें होंगी जिससे आप जान जाएंगे कि ये गुरु नहीं हो सकता। इस आदमी का चरित्र ही इतना कलंकित है और जिसके मन में कोई भी शुद्ध विचार नहीं, ऐसे गंदे लोग गुरु कैसे हो सकते हैं? ऐसा कहीं शास्त्र में लिखा। एक और मुझे पता है गुरु महाराज, उनके सारे शिष्यों को आजकल एपिलेप्सी की बीमारी है, उनका नाम भी अजीत है, वो पूना में थे। वो मैं कहती कि ब्राह्मणों का कर्दन काल है कि सारे ब्राह्मण उनके शिष्य। अब सबकी आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, हाथ पैर थरथराते हैं, हालत खराब, और छोटी उम्र में ही वो लोग बुढ़े लगते। उनके शिष्य आए, उन्होंने मुझसे कहा कि आपने करुणोपाय गरुणोपाय सुना है क्या? मैं कहा नहीं, कौन से शास्त्र में लिखा है? पहले हमारे गुरुजी कहते। मैंने कहा अच्छा, आपके गुरुजी कहते थे तो वो कोई हवा से लटक पड़े कि क्या बात है कि क्या उनके लिए कोई शास्त्र कोई मतलब नहीं? किसी शास्त्र में भी तो ये बात लिखी होनी चाहिए कि ऐसे कोई उपाय होते हैं। ये आपने कहाँ से ढूंढ निकाले? और उपाय आपने खूब किए कि सारे लोग जो है उनको एपिलेप्सी की बीमारी आ गई। तो वो कुछ उनकी समझ में नहीं आया क्योंकि उनका धंधा था वो, तो वो चले गए, उनकी तो बात दूसरी ही। लेकिन इस प्रकार के इतने विक्षिप्त लोग गुरु बन गए हैं और लोग जाके उन्हीं के चरण छूते। तो ये जो चरण छूने की जो बीमारी है, पहले आप ये तय कर लें कि हम अगर किसी के चरण नहीं छूते हैं और तब अगर गुरु हमसे खुश है तब वो आता है, तो आपको अपना गुलाम बना लेगा। कैसी कैसी बातें आपको समझाएगा कि जिससे आपसे वाह 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 क्या बात। कुछ कहेगा कि तुम्हारे बाप का ऐसा हुआ, तुम्हारे माँ का ऐसा हुआ। ये तो कोई भी बता सकता है, इसको मन कवड़ी कहते हैं। ये लोग मन की बात बता सकते। एक तरह के ये भी शास्त्र विद्या और गंदी विद्या करते हैं, मैली विद्या, और उससे वो भी ये सब काम करते। उससे आप लोग अभिभूत हो जाते हैं। लेकिन समझ लीजिए किसी ने आपसे बातें बताई भी तो उसमें क्या विशेष मिल गया? उससे कोई आपके अंदर परिवर्तन आया या आपके अंदर आनंद आया या उससे कोई आपको सुख मिला? आपको खुद सोचना चाहिए इससे कौन सा सुख मिला। अभी हमारे पास ऐसे बहुत से ये गुरुओं के मार खाए हुए लोग आते हैं जिनके कि घर लूट गए, बच्चे बिगड़ गए,
सब दुनिया बर्बाद हो गई। तो सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए इनके शिष्य कैसे, उनकी आपसे कैसी है। उनके शिष्य तो दुनिया भर के धंधे करते हैं और कहने लगे कि बाबा ने मुझे अंगूठी दे दी। अरे फायदा क्या उस बाबा की अंगूठी का, अगर आप धंधों से नहीं बचते और डबल ही धंधे करते हैं। तो हमने कहा कि अगर आप इतने धंधे करते हैं तो बाबा की अंगूठी का फायदा क्या? चल नहीं, इससे फायदा है, कुछ भी करो कुछ नहीं होता। मैं कहा वाह। उसके बाद 2 साल बाद हार्ट अटैक आ गया और वो चले गए, सुधार गए अपने आप। तो इन चीजों की तरफ आपको अपनी बुद्धि थोड़ी सी तो भी लगानी चाहिए और सोचना चाहिए इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। फिर कोई कहेगा चलो ये साधना कर रहे हैं, आज करी, दूसरे साल करी, तीसरे साल करी, कैसी साधना करते रहो। उससे फायदा क्या हुआ? आपका क्रोध उससे ठीक नहीं हुआ, आपकी तबीयत उससे ठीक नहीं हुई, उससे आप बीमार पड़ गए। तो फिर वो लोग कहते हैं कि देखो भाई, गुरु जो है वो थोड़ा सा आपको आशीर्वाद दे सकता है पर आपके सारे कर्म तो नहीं खा सकता। तो फिर ऐसे गुरु को पालने की क्या जरूरत है? इस प्रकार आपका गुरु तत्व खराब हो जाता है और आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से कैंसर के पेशेंट गुरु तत्व खराब होने से, कम से कम इन कैंसर को मैंने ठीक किया है उसमें से कम 80% लोग गुरु से ही माताहत पाए। गुरु नहीं तो कोई भूत विद्या, नहीं तो कोई तांत्रिक, नहीं तो कोई इसी तरह का प्रकार। अब ये तो विश्वास वगैरह तो अमेरिका में बहुत ही ज्यादा चल पड़ा, वही लोग कैंसर को पाते और इस कैंसर को भी ठीक करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जब इस भूत विद्या से कोई ऐसा असर आता है पर आपको ये मालूम है कि इस आदमी को उस चीज से हटाना कैसे, वो आदमी ठीक है। तो कैंसर अगर आपको हुआ है तो सहयोग में आकर के ठीक है आप ठीक हो जाए, पर आप अभी ठीक हो जाइए जिससे कैंसर ही ना हो आपको, वो बेहतर बात। खासकर गुरु तत्व खराब होने से हमारा यहाँ पर जो 11 एकादश रुद्र है, एक चक्र यहाँ है, वो पकड़ जाता और जब ये पकड़ जाता है तो समझ लेना चाहिए कि कैंसर की शुरुआत होगी। अब आपको मैं बताती हूँ कैंसर कैसे होता है, समझने की बात है। अब आप डॉक्टर हो या नहीं डॉक्टर हो, बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि हमारे अंदर 2 सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, लेफ्ट और राइट, और दोनों कार्यान्वित होती है। एक से लेफ्ट से शक्ति जाती है, एक राइट से शक्ति जाती है। जब हम कोई काम को करना चाहते हैं, जैसे हमें अपने इधर के ठोके बढ़ाने, तो हम दौड़ेंगे तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से हम कर लेते हैं। पर जिस वक्त वो शांत होता है और अपने नॉर्मल स्थिति में आता है, वो पैरासिम्पैथेटिक से आता है, वो भी चलता है। तो क्या होता है कि जब बहुत ज्यादा हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये टूट जाता है, ये चक्र है, ये टूट गया तो ये इधर बहने लग गया और इसको कहते हैं कि अपने आप ही चलने लग गया, क्योंकि इसका संबंध जिससे कंट्रोल करने का है वो ब्रेन जो है उससे संबंध ही टूट गया इस चक्र का। अब आपको तकलीफ होने लग गई कैंसर की, कैसे? ये ऐसी आपकी, अभी इसको कहते हैं वल्नरेबल, माने इस वक्त आपकी तैयारी है कि आप कैंसर पालें। कोई अतिकर्मी आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई भी एक आदत का आदमी हो उसे कैंसर हो सकता है, कोई सी भी चीज से आप रगड़ खाते हो उसे कैंसर हो सकता है, वल्नरेबल। पर फिर लेफ्ट साइड से यही जो मैंने आपसे कहा था कि अपने अंदर जो कुछ मरा हुआ है, जो भूतकाल में हुआ है, शुरू से अनादिकाल से, जब से ये सृष्टि बनी तब से हमारे अंदर लेफ्ट साइड में है, उसमें से अगर कोई चीज अंदर घुस आए तो वही कहते हैं कि शुरुआत करता है, ट्रिगर करता है। उसको डॉक्टर लोग प्रोटीन 63 या प्रोटीन 58 कुछ भी नाम दीजिए, नाम बस दे देते हैं। अब ये हमारे हिंदुस्तान में तो गुरुओं की बीमारी, लोगों हर गांव में जाओ तो वहाँ ये गुरु है तो वो गुरु, फिर काशी के गंदे डोले तावीज ये सब चलते हैं, हाथ में माला दे देंगे, आप रख के बैठे रहिए, इसको रखने से इसी भी चक्र में माने आपके थ्रोट में हो सकता है। फिर मंत्र दे देते हैं, मंत्र देने से भी आपको कैंसर हो सकता है। जिस चीज का आपको मंत्र देंगे समझ लीजिए आपको इसी भी चक्र का दिया, या नाभि का मंत्र दीजिए समझ लीजिए, और आपका
भी चक्र खराब है तो क्या फायदा नाभि के चक्र से। और दूसरी बात ऐसी भी है कि अब शिव जी का मंत्र जो कहते हैं, शिव तो हृदय में रहते हैं लेकिन आपका संबंध नहीं है और आप शिव 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 कहने लगे तो जैसे कि कोई समझ लीजिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब है तो आप जाकर के और उनके नाम से पुकारना शुरू कर दे तो पुलिस आपको पकड़ लेती है। ऐसे ही शिव सैनी नाराज हो जाते हैं आपसे, क्या वो आपकी जेब में बैठे हर समय उनको परेशान करते रहते तो आपका हृदय पकड़ जाएगा और सारे शिव भक्तों को हार्ट अटैक आता है। इसी तरह गुरु तत्व को जो लोग महाराष्ट्र में बहुत है, यहाँ जरा कम है गुरु तत्व, उसको जब वो गुरु महिमा पढ़ते हैं, गुरु का ये पढ़ते हैं, वो करते हैं तो आप पहचान लेंगे कि इनको पेट की तकलीफ है। आप कहिए आप गुरु को मानते हैं, हाँ। आप दत्तात्रेय को मानते हैं, हाँ। आपको पेट की तकलीफ है, हाँ। जिस चीज से आप इस तरह से लग जाते हैं उसी से आपको तकलीफ हो जाती है। अब हनुमान जी का यहाँ बड़ा जोर है, वो भी अच्छी बात है, पर हनुमान जी कोई आसान नहीं। हनुमान जी से तो अभी योग घटित हुआ नहीं आपका, और हनुमान जी का 40 पढ़ने से आपका राइट हाथ पकड़ जाता है। श्री राम और सीता, हनुमान जी किसी का भी नाम लेने से राइट हाथ पकड़ जाता है और उसकी वजह से आपको अस्थमा होता है। अस्थमा हो ही जाएगा, इन्हें आप छूट नहीं सकते क्योंकि आपका राइट हाथ पकड़। फिर इसी प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिसको आप रखते रहते, पर इसमें एक और चक्र पकड़ता है, वह लेफ्ट सिद्धि, क्योंकि मंत्र के कहने से जबकि आपका कनेक्शन नहीं है तो लेफ्ट सिद्धि भी पकड़। उसका साधारण एक उदाहरण ये बताया कि जब तक आपके फोन का अगर कनेक्शन नहीं हो और फोन ही घुमाते रहे तो फोन खराब हो जाता है। उसका कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और जब तक ये कनेक्शन नहीं होता है, अगर आप ऐसा ही द्राविड़ी प्राणायाम करते रहे तो आप इंसान है, इतने नजाकत से और इतने प्रेम से परमात्मा ने आपको संवारा है, बनाया है, वो नाजुक चीज है, उसे आप क्यों रगड़ रहे हैं। फिर बहुत से गुरुओं का ये भी है कि तुम सोमवार करो, मंगल करो, बुध करो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार सब करो, और रविवार को सारा पैसा लाते मुझे दे दो। खूब अच्छे से उपास करो भाई। ऐसे परमात्मा कैसे कह सकते हैं? क्या आप अपनी अगर माँ से नाराज हो तो कहते आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, हो गया, सारा घर खराब हो गया। ये तो परमात्मा को नाराज करने का तरीका है कि मैं ये खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मेरा आज उपास है। और उसमें भी उल्टा पना दो, हमें अद्वैत श्रद्धा की हद है। उल्टा पना ऐसा है कि जिस दिन जन्म होता है भगवान का उसी दिन उपास करो। माने उस दिन कोई सूतक है क्या? उस दिन कोई मर गया? आपके घर में बच्चा पैदा होते तो आप लड्डू बांटते, और जब भगवान पैदा होते तो आप भूखे मरते। इसका कोई कारण होना चाहिए। ये किसने पढ़ाया है पता नहीं। एक एक चीजें ऐसी दिखाई देती है कि समझ में नहीं आता है कि एक तो ऐसे ही अज्ञान और ऊपर से इस तरह का अज्ञान, उससे कितनी बीमारियां होती। एक माँ से थे तो सहयोगी थे, हमारे पास आए तो हम तो हमारा प्रसाद तो चना है, उनको चना दिया गया तो इधर उधर देखने लगे। हमने कहा तो भाई क्या बात, चले आज संकष्टी है तो आज हम चना नहीं खाएंगे, आज उपास है। अरे मैंने कहा आप इतने बड़े गणपति भक्त हैं, आज वो संकष्टी जो कि उनका जन्म दिवस माना जाता है, उस दिन आप कुछ खाएंगे नहीं? ये किससे बताया आपने? नहीं चल ऐसे ही हम। तो मैंने कहा आप आए किस सिलसिले में? कहना है प्रोस्टेट ग्लैंड की तकलीफ। मैंने कहा होगी ही, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड को जाने से आपको संभालते हैं तो आपको और क्या होने वाला, प्रोस्टेट ग्लैंड तो हो जाए। और मैंने कहा कि अब आप चना खाइए। आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने चना खाया और मैंने कहा तो मैंने उपास छोड़ दिया। मैंने जी मुझे क्षमा कर दो, अब आप जिस दिन पैदा होंगे उस दिन मैं मोदक खाऊंगा। वापस गए, प्रोस्टेट की गर्भ ठीक होगा। एक छोटी छोटी बातों में हमने गलतियां करी, बड़ी छोटी छोटी बातों। फिर हमारे ये दर्द होता है, कभी वो तकलीफ होती है। ये सब छोटी छोटी बातों में हम गलती करते गए, जिसने जो कहा वो कर। हम लोग इस कदर निंदे लोग हैं, इस कदर हमारे अंदर अभी गुलामी का इतना बीज है कि कोई कुछ भी कह दे वो करने लगते। कह लगे कि साहब आज
अब हमने हरा धनिया खाना छोड़ दिया। हमने कहा क्यों भाई हरा धनिया क्यों? क्योंकि हमारी जी नहीं खाती है, तो हमने सोचा हम भी नहीं खाए। हमने कहा भाई वो नहीं खाती, वो परम अकल वाली जो आप ही अकल का काम करें, आपको छोड़ना तो कद्दू अभी छोड़ दो, और ये हरा धनिया से छोड़ते सारा जायका खाने का चला जाए। इस तरह के पागलपन के हमारे अंदर आहार और इस तरह के विचार हमारे अंदर बहुत सारे भरे हैं। नहीं खाए, रोजा रखेंगे, 40 दिन का रोजा रखें और पूरे समय तो खाने पीने की बात सोचते हैं। क्या फायदा ऐसे रोजे रखने से, उपास करने से? पॉल्यूशन है, तरह तरह की चीजें हमारे अंदर इससे आ गई। धर्म का तत्व किसी भी धर्म में मुझे लगता है कि जैसे एकदम पूरी तरह से ढक जाता है। इतनी बाह्य की चीजें हैं, इतनी गलत चीजें इसके अंदर